अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समरियाल न्यूज़। इलेक्शन 2024 की खबरों की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इलेक्शन 2024 में 10 जनवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आ जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने अपीलें कर रखी हैं 11 जनवरी तक जो उम्मीदवार पहले से क्लियर हैं और जिनके हक में फैसला आ जाएगा, इन तमाम की लिस्टें जो है वो RO ऑफिस के बाहर आवेदन कर दी जाएंगी। और इसके बाद 12 जनवरी ये बड़ा ख़ास दिन है। ये इस दिन को इतनी अहमियत का क्यों हामिल है ये आपको बताते हैं। 12 जनवरी इसलिए भी ख़ास है क्योंकि 12 जनवरी को पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवारों को टिकट जिन को मिलनी है वो क्लियर हो जाएगी। पार्टी बाज़ाब्ता उनके नाम फाइनल कर देगी। 12 जनवरी को ही जिन उम्मीदवारान को टिकट मिलेगी वो पार्टी टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और जिनको टिकट नहीं मिलनी वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस लेना हुए तो वो अपने कागजात नामजदगी वापस भी ले सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का NA 74, PP 52 और 53 कुछ हमारे उम्मीदवार हैं, जैसा कि एजाज चीमा साहब हैं, फाखर निशात है और इसके अलावा PTI के काफ़ी उम्मीदवार हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा हलकों में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। यहाँ पर देखना ये है कि ये पार्टी देखेगी कौन सा उम्मीदवार किस हलके में मजबूत है, उसको टिकट दी जाए। नून लीग के तकरीबन जो उम्मीदवार हैं, जैसा कि हल्का NA 74 से राना शमीम साहब हैं और PP 52 से जो है अरशद वड़ैल साहब हैं और PP 53 से जो मेरे ख्याल में है वो राना अब्दुस्तार साहब हैं। इनके पास टिकट पार्टी नून लीग की होगी। तो दूसरे PTI की ही टिकटें और फाइनल होना बाकी हैं, क्योंकि अब देखना है कि PTI के पास बल्ले का निशान रहता है नहीं रहता। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बल्ला लेने के लिए दरख्वास्त जो है दायर कर दी गई। उसको अभी तक की जो मेरे पास, अब जब ये हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर है कि PTI की दरख्वास्त को नंबर भी लग चुका है। अच्छा, तो ये थी बात। अगर PTI को बल्ला मिलता है तो PTI के उम्मीदवार जिनको टिकट जारी कर दिया जाएगा वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। और ये एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि बात चल रही है कि अगर PTI को बल्ला नहीं मिलता तो दूसरा निशान मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो मेरी मालूमात उसके मुताबिक अगर PTI को बल्ला इंतखाबी निशान नहीं रहता तो उसके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो उनको आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ना होंगे। तो 12 तारीख बड़ी इस हिसाब से इसको देखें तो 12 तारीख जो है बड़ी ही अहमियत की हामिल है। 12 तारीख को हमारे सामने आ जाएगा कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जो पार्टी टिकट पे लड़ रहा है। नून लीग के तकरीबन फाइनल है और पीपल्स पार्टी के भी जो है एजाज चीमा साहब हैं, उन्होंने तीनों हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। जो हमारे पास मालूमात है NA 74 से भी हैं, PP 52 से भी हैं। तो उनमें देखना है कि वो फिर पार्टी देखेगी कि हमारा ये उम्मीदवार ने भी देखना है कि उसकी पोजीशन किस हलका में मजबूत जा रही है। और तीनों अगर हलकों से उनके कागजात नामजदगी क्लियर हो जाते हैं फिर वो देखेंगे हमने किस हलके की तरफ जाना है, कहाँ उनको वोट मिल सकते हैं, कहाँ उनकी पोजीशन ठीक है। तो जहाँ पे उम्मीदवारान ने, फाखर निशात ने भी तीनों PTI हलकों से PP के और NA के हलकों से जो है कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। देखें अब उनको टिकट PTI से मिलता है या वो आज़ाद हैसियत में सामने आएंगे। 12 तारीख इसी लिए मैं आपको शुरू से ही बात करूं कि 12 तारीख बहुत अहम है। 12 तारीख तक हमारे सबके सामने आ जाएगा कि पार्टी ने किसको टिकट दिया है, PTI के पास बल्ले का निशान आता है ये नहीं आता, क्या उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो थी जी आज तक की अहम खबरें। इसके बाद 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम उम्मीदवारान को जो है इंतखाबी निशान लाट कर दिए जाएंगे। अब देखना ये है कि कौन उम्मीदवार किस हलका से मजबूत है और कौन सा उम्मीदवार हमारे सामने हलका NA 74 से सामने आता है, PP 52 से आता है, PP 53 से आता है। यहाँ एक ये अभी तक बात जो है सामने कन्फर्म नहीं हो सकी। 12 तारीख की फिर से मैं बात कर, 12 तारीख को ये सब क्लियर हो जाएगा। इलेक्शन की तमाम अपडेट जानने के लिए समरियाल न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इलेक्शन की तमाम खबरें
آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔